अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट FBISC ने आपकी पेपर स्कीम जो है वो चेंज कर दी है। तो न्यू पेपर स्कीम की कंप्लीट डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपने वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है और साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगा कि HSSC के रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेड डेट क्या है। तो स्टूडेंट अब जो न्यू स्कीम आई है उसमें आपके टोटल मार्क्स 1100 से बढ़ा के 1200 कर दिए गए हैं और इसी के साथ साथ जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया 33% था वो भी बढ़ा के 40% कर दिया गया है। उसी के साथ अब आपकी जो डिग्री आएगी उस पर आपके नंबर मेंशन नहीं होंगे। अब आपके ग्रेड्स CGPA या GPA की फॉर्म में आपके ग्रेड मेंशन किए जाएंगे। और इसी के साथ आपने 9th क्लास में इस्लामियात पढ़नी है और आपने 10th क्लास में पाक स्टडीज़ पढ़नी होगी। और इसी के साथ एक नया सब्जेक्ट जिसे हम तर्जुमातुल कुरान कहते हैं वो ऐड हुआ है, जो आपने 9th में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है। इसी के साथ स्टूडेंट जो हमारे प्रैक्टिकल के पेपर्स होते हैं ना, उसके मार्क्स की वेटेज भी चेंज कर दी गई है। अब ऐसा सब्जेक्ट जिसमें थ्योरी और लैब दोनों का पेपर होता है तो 80% वेटेज होगी हमारी थ्योरी की, यानी 80% मार्क्स होंगे थ्योरी के और 20% होंगे हमारे लैब के। और अगर हम उर्दू की बात करें, उर्दू का तो वही सेम है, 75 मार्क्स 9th में, 75 मार्क्स 10th में, टोटल 150। उसके साथ इंग्लिश आ जाएगा 75 9th में, 75 10th में, टोटल 150। इस्लामियात आपने सिर्फ 9th में पढ़नी है तो उसके 100 मार्क्स आ जाएंगे। फिर तर्जुमातुल कुरान 9 10 दोनों में 50-50 मार्क्स, टोटल 100 आ जाएंगे। और पाक स्टडीज़ आपने सिर्फ 10th में पढ़नी है और उसके 100 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये तो थे ना कंपलसरी सब्जेक्ट जो आपने लाजमी पढ़ने ही पढ़ने हैं, और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो आपने अपनी मर्ज़ी से पढ़ने हैं जैसे मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या कंप्यूटर। तो उनके मार्क्स क्या होगा, जिसमें 80% थ्योरी आ जाएगी और 20% आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स आ जाएंगे। और इसके साथ ना आपका जो पेपर पैटर्न है ना वो भी चेंज हुआ है। स्टूडेंट्स अगर हम 9th क्लास के न्यू पेपर पैटर्न की बात करें तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो 11 से कम करके 10 कर दिए गए हैं। और इसी के साथ साथ आपके लॉन्ग क्वेश्चन 3 आएंगे और हर क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का होगा। थ्योरी जो होगी आपकी टोटल 60 मार्क्स होंगे और प्रैक्टिकल आपके होंगे 15। तो ये मिला के आपके एक सब्जेक्ट के बनेंगे 75। जो सब्जेक्ट आपके फिज़िक्स, कंप्यूटर और केमिस्ट्री या बायो वगैरह है ना, उनके 60 मार्क्स थ्योरी के होंगे, 15 प्रैक्टिकल के होंगे। पहले ये होता था ना, कंप्यूटर की जो प्रैक्टिकल हैं उसके 20 होते थे, अब वो वेटेज सेम हो गई है। अब कंप्यूटर के भी मार्क्स 15 होंगे, फिज़िक्स के भी 15 होंगे और केमिस्ट्री के भी 15 होंगे। स्टूडेंट्स हम ग्रेड 11 और ग्रेड 12 की जो पेपर स्कीम है उसको समझते हैं। अब जिस तरह 9th और 10th के टोटल मार्क्स 1200 हो गए हैं, हमारे पास 12th के भी टोटल मार्क्स हमारे 1200 हो गए हैं। अब इसमें क्या है, जो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स होंगे हमारे 500। उसके साथ जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे हमारे, उनके मार्क्स होंगे 600। और जो हमारा न्यू सब्जेक्ट ऐड हुआ है तर्जुमातुल कुरान, उसके मार्क्स होंगे हमारे 100। तो ये टोटल मिला के हो जाएगा हमारे 1200। 9th 10th की तरह आप इस्लामियात पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में और पाक स्टडीज़ पढ़ोगे सेकंड ईयर में। लेकिन 9th 10th में जो थी ना इस्लामियात और पाक स्टडीज़ वो 100 मार्क्स की थी, लेकिन यहाँ पे 50-50 मार्क्स की है। और तर्जुमातुल कुरान जो है वो 100 मार्क्स का है। लेकिन 9th 10th में क्या था, आपका तर्जुमातुल कुरान 50-50 मार्क्स का था और जो इस्लामियात और पाक स्टडीज़ है वो 100 मार्क्स की थी। और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके 100 मार्क्स हैं, जिसमें से 80 मार्क्स आपके थ्योरी के हैं और 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के हैं या लैब के हैं। जिस तरह अब आपने फिजिक्स है उसके 80 मार्क्स जो हैं वो आपके थ्योरी के हैं और 20 मार्क्स आपके लैब के हैं। इसी तरह कंप्यूटर, इसी तरह बायो और इसी तरह केमिस्ट्री का भी है। और अगर आपका कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है ना तो उसके भी 200 मार्क्स एक्स्ट्रा होंगे। 11th क्लास के न्यू पेपर पैटर्न की बात करें तो जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कम कर दिए गए हैं 14 से 13। और इसी के साथ अब हमारे 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। और टोटल मार्क्स 80 हमारी थ्योरी के होंगे और 20 हमारे प्रैक्टिकल के होंगे। तो स्टूडेंट HSSC के रिज़ल्ट की आपको मैंने बोला था कि न्यूज़ दूंगा, तो वो जो रिज़ल्ट है ना एक्सपेक्टेड यही है कि वो लास्ट ऑफ अगस्त 25 से 31 अगस्त के बीच में डिक्लेयर किया जाए। और अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई। ऑफिशियल डेट अनाउंस होगी तो आपको तब भी अपडेट कर दूंगा, लेकिन अभी ये एक्सपेक्टेड डेट है, कोई कंफर्म नहीं है, वो अगस्त के लास्ट की बताई जा रही है। स्टूडेंट अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को आपने लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।